रात के करीब 11:30 होंगे। गांव की सबसे आखिरी सड़क पर, जहां बिजली की लड़ियां भी धीरे धीरे गायब हो जाती थीं, वहां एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे, वहां जाना मत, रात को आवाजें आती है। पर इन्हीं बातों ने हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मैं राहुल हूं, एक शहर वाला जो छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव गया था। वहीं से ये कहानी शुरू होती है। नानी अक्सर कहती, कहानी सुनाऊं, पर याद रखो, कुछ बातें हवा में रहनी चाहिए। बचपन में मैं उन किस्सों को मजे से सुनता, पर अब जब जवान हुआ तो हर बात का जहर सा स्वाद लेने लगा। गांव के बच्चे भी डर के किस्से बनाते, पर सबसे भयानक किस्सा हवेली का था। हवेली के मालिक का परिवार 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था। कोई कागज नहीं, कोई तख्ती नहीं, बस हवेली और खामोशी। तभी से वहां से अजीब रोशनी, कुछ गीत और कभी कभी बच्चों की हंसी सी आने लगी थी, जो रात में और भी गैर मानवी बन जाती थी। एक शाम में दो दोस्तों, आदित्य और सीमा, के साथ चाय पर बैठा हुआ था। आदित्य ने शरारत में कहा, आज रात हवेली के अंदर चलो, सच्चाई देखनी है। सीमा ने मुंह टेढ़ा किया, पर उसकी आंखों में चमक थी। गांव के लोग मना करते, पर हमारी हिम्मत या बेवकूफी हमें खींच लाई। हमने रात के 2 बजते ही टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया और हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सांसों में गुला हुआ ठंडा था। हवेली पास पहुंचते ही लगे जैसे हवा रुक गई हो। पेड़ों पर पत्तों की सरसराहट भी जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। हवेली का मुखौटा, टूटी खिड़की, झूलती दरवाजे और काले दागों वाले दीवारों से ढका था। दरवाजा अंदर से आधा खुला था। मैंने पहला कदम रखा तो आदित्य ने कहा, धीरे, कुछ भी हो सकता है। पर सीमा पहले ही अंदर थी। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी महक आ रही थी, पुरानी मोमबत्ती और गीली मिट्टी का मिश्रण। सीढ़ियां चरमरा रही थी। ऊपर जाने पर बड़ा हॉल था। बीच में एक पुराना झूमर लटका हुआ, जो कभी कभी हवा के बिना ही धीरे धीरे हिल रहा था। हॉल के उस पार एक छोटा से कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुराने समय की तस्वीरें दीवारों पर पड़ी थीं। एक महिला, एक बच्चा और एक बूढ़ा आदमी। उस तस्वीर में महिला की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो तस्वीर लेने के वक्त किसी को देखकर मुस्कुरा रही हो, पर उसकी मुस्कुराहट में दूरी और पीड़ा दोनों थे। मैंने झूमर की तरफ देखा। उसकी हर कांच की लंबी लकीर पर जैसे कोई उंगलियां चल गई हों। तभी सीमा की टॉर्च के प्रकाश में कमरे के कोने से एक खिलौना गूंगा पड़ा हुआ दिखा। एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया। उसकी आंखें एकदम खाली, पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। आदित्य ने कहा, ये तो पिया बच्चा वाली गुड़िया लग रही है। जैसे ही मैंने उसे छुआ, अचानक हवेली में किसी ने धीमी सी लोरी गाई। आवाज इतनी धीमी थी कि उसका स्वर हड्डियों के अंदर तक घुसता दिखा। हम तीनों जम गए। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, मानो कोई छोटी सी बच्ची गा रही हो। पर हवेली के इतिहास के बारे में जो बातें सुनी थी, वे सब होश उड़ाने वाली थीं। चलो ऊपर देखे, आदित्य फुसफुसाया। पर सीमा भी कांप रही थी। हमने कदम आगे बढ़ाए। सीढ़ियों पर कदम रखते ही ठंड का एक नया झोंका आया और टॉर्च की किरणें अचानक फीकी पड़ने लगी। ऊपर पहुंचते ही सामने एक कमरा था, दरवाजा आंशिक रूप से बंद। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, वहां सबसे अजीब चीज थी, एक पुरानी झूली। उसमें कोई नहीं, पर झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। दीवार पर वही तस्वीर लगी थी, पर अब उस तस्वीर में महिला की आंखों में भीगी सी चमक थी और पीछे की दीवार पर किसी ने काले कोयले से लिखा था। उसने मेरा नाम नहीं लिया। मेरे पांव जड़ हो गए। आदित्य ने कहा, यहां से चलना चाहिए। पर तभी झूले की तरफ से एक धीमी खुर्राट की आवाज आई, जैसे किसी ने लंबे समय के बाद सांस ली हो। सीमा चीखी और पीछे हटते हुए गिर पड़ी। मैंने झूले की ओर झांका।
उसमें कोई गहरी छाया खाली होकर भी कंफर्ट की तरह झुक रही थी। हवेली की दीवारों पर अचानक पुराने समाचार पत्र की कटिंग्स लगी हुई मिली, जिसमें लिखा था कि हवेली में रहने वाली परिवार की रात के समय गायबी हुई। कटिंग्स के नीचे एक छोटी सी तिथि थी, 15 नवंबर 2015। मैंने पीछा करते हुए पढ़ा, पता नहीं परिवार कहाँ गया। बच्चों की हंसी सुनने पर पड़ोसी रात भर जाग रहे थे। उस लाइन के साथ एक और नोट चिपका हुआ था, ना मोमबत्ती, ना जले हुए कुछ भी, सिर्फ गाना और गुड़िया। मैंने कमरे में और तलाशी ली, तभी दरवाजे से एक तेज ठंडा हवा आया और टॉर्च की रोशनी फ्यूज हो गई। अंधेरे में कुछ फुसफुसाया, मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। आवाज इतनी नजदीक थी कि मेरा मुंह सूख गया। हम तीनों एक कोने में घुटने टेक दिए। कितनी देर बीती पता ही नहीं चला, पर तभी हवा में कमजोर सी रोशनी जगी, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो, और सामने की दीवार पर एक लकीर सी बन गई, गुड़िया की छाया।